हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा। सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं मनचाहे वर प्राप्ति के लिए और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए रखती हैं। सोमवार व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ ही व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत जरूरी माना गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास अथाह धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान न थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखा करता था। व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा सुबह और शाम को प्रदोष काल के समय करता था। शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार तो आपका परम भक्त है। हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है। अगर आप भी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, यह धनवान साहूकार है और इसका कोई भी पुत्र नहीं है, इसलिए यह सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में कोई संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं होगा, बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। स्वप्न में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर पर हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उन्हें पैसे देकर बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, वहाँ का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक की जगह तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार कर लिया और बालक तैयार भी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे भी ले ले, ताकि विवाह संपन्न हो सके और यह बात छुपी रहे। मामा भी राजी हो गए। विवाह समारोह भी संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा की जाओगी वह एक आंख वाला राजकुमार है। मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हुए हैं। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया।
इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब उसने एक दिन अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सकते थे वरना उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे। यज्ञ पूरा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान हो गए, क्योंकि वह तो भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था, इसलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्युलोक को चला गया। देवी पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे प्रभु, बस आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। उधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं। इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ऐसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे, ऐसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे, ऐसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे। गंगा जगावे और यमुना जगावे, गंगा जगावे और यमुना जगावे, सरयू ने धारा बहाई रे मेरा भोला न जागे, सरयू ने धारा बहाई रे मेरा भोला न जागे, ऐसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे। चंदा जगावे और तारे जगावे, चंदा जगावे और तारे जगावे, सूरज ने किरणें फैलाई रे मेरा भोला न जागे, सूरज ने किरणें फैलाई रे मेरा भोला न जागे। भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे, ऐसी समाधि लगाई रे मेरा भोला न जागे। ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे,
नारद ने वीणा बजाई रे, मेरा भोला न जागे। नारद ने वीणा बजाई रे, मेरा भोला न जागे। भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे। ऐसी समाधि लगाई रे, मेरा भोला न जागे। राम जगावे और लक्ष्मण जगावे, राम जगावे और लक्ष्मण जगावे। हनुमत ने चुटकी बजाई रे, मेरा भोला न जागे। हनुमत ने चुटकी बजाई रे, मेरा भोला न जागे। भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे। ऐसी समाधि लगाई रे, मेरा भोला न जागे। राधा जगावे और रुक्मणी जगावे, राधा जगावे और रुक्मणी जगावे। मोहन ने बंसी बजाई रे, मेरा भोला न जागे। मोहन ने बंसी बजाई रे, मेरा भोला न जागे। भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे। ऐसी समाधि लगाई रे, मेरा भोला न जागे। भक्त जगावे और संत जगावे, भक्त जगावे और संत जगावे। सखियों ने राम धुनी गाई रे, मेरा भोला न जागे। सखियों ने राम धुनी गाई रे, मेरा भोला न जागे। भोला न जागे शिव शंकर न जागे, भोला न जागे शिव शंकर न जागे। ऐसी समाधि लगाई रे, मेरा भोला न जागे। ऐसी समाधि लगाई रे, मेरा भोला न जागे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।